Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है कि सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, राइट। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि हम बात क्या करेंगे वो मैंने आपको बताया था। अब सोशल इंजीनियरिंग की एक डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर ह्यूमंस से इन्फॉर्मेशन को चुराया जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है टारगेट सिस्टम या नेटवर्क के साथ। ये कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल अटैक है। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें टारगेट को कन्विंस किया जाता है इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के लिए, और हो सकता है कि इसमें फिजिकल 1-to-1 इंटरेक्शन भी आपको करना पड़े और टारगेट के साथ, ताकि आप उसे कन्विंस कर सको किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया है जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है सोशल इंजीनियरिंग के लिए। सो ये फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग जो है वो केयरलेस होते हैं, अनअवेयर होते हैं कि उनके पास कितनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है जो कि वो पोजेस करते हैं अपने साथ, तो उनको उनसे कभी अंदाज़ा ही नहीं होता, राइट। तो इस वजह से बहुत ही आसान हो जाता है उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकालना। अगला हमारे पास आता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, जिसमें वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, वल्नरेबिलिटी टू सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सो जो मेजर वल्नरेबिलिटी रहती है इस अटैक में वो यही रहता है कि आप ट्रस्ट, राइट, तो ट्रस्ट पे अटैक किया जाता है एक तरीके से। तो यूज़र का जो ट्रस्ट होता है और दूसरे यूज़र पर, और उस जिस वजह से जो है वो अपने क्रेडेंशियल को कभी सिक्योर नहीं रख पाता। सो इसकी वजह से जो है यूज़र को अटैक किया जा सकता है। इसकी वजह से यूज़र को अटैक करना बहुत आसान हो जाता है किसी सेकंड पर्सन के लिए, ताकि वो थर्ड वन को फिर बाद में इंफॉर्मेशन दे सके। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स ज़्यादातर लोग अनअवेयर होते हैं, काउंटर मेजर्स नहीं पता होते, प्रिकॉशन भी नहीं पता होते कि कैसे वो लोग इस अटैक से वनरेबल हैं। एक इनसफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर दिया जाएगा उनको, और एजुकेशन नहीं दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो, अगर ऐसा नहीं होगा तो एक्चुअली किसी भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक से वो वनरेबल हैं इस समय। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए और अवेयर करना चाहिए सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली भी होना चाहिए, राइट। एम्प्लॉय का क्या होता है कि डिफरेंट लेवल की अथॉरिटी होनी चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, राइट। एम्प्लॉय को ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट, या जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय किसी और डिपार्टमेंट का है बट वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ पा रहा है या उसमें जा सकता है, इस तरह की चीज़ें, तो उसको वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उसको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक ही अलाउ करना चाहिए। इस केस में क्या होगा कि जो एम्प्लॉय जहाँ पर, अगर वो एम्प्लॉय फ्री है तो वो यहाँ वहाँ घूम फिर के, अगर वो उसका मलिशियस या इनसाइडर थ्रेड हो सकता है, वो जो कि अपनी कंपनी में काम कर रहा है, फिर वो जो है डम्पस्टर डाइविंग कर सकता है, शोल्डर सर्फिंग कर सकता है। और वो क्या चीज़ें होती है मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊँगा, आने वाली वीडियोस में आपको बताऊँगा डम्पस्टर डाइविंग और शोल्डर सर्फिंग के बारे में, ये क्या चीज़ें होती हैं। बट ये चीज़ रहती है कि अगर कोई कंपनी में आपके आता है और वहाँ पर वो अगर मलिशियस इंटेंट लेकर आता है तो कंपनी में ज्वाइन करता है, तो वो फिर जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर निकाल सकता है। इस वजह से जो है आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ लैक ना करे, प्राइवेसी लैक ना करे। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी कि जो एम्प्लॉय है उसे दूसरे एम्प्लॉय की तरह वो अपने आप को इम्पर्सनेट ना कर पाए, और प्राइवेसी होनी चाहिए अनऑथराइज पीपल के बीच में या लोगों के बीच में, ताकि वो क्लाइंट के बीच में जो है एक प्राइवेसी या प्रिवेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। और जो एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे चीज़ों से सिक्योर या अनऑथराइज एक्सेस से जो है दूर रखना चाहिए। तो वो मेंटेनिटी जो है वो होनी चाहिए।